यूपी के नोएडा में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। लंदन से बांग्लादेश पहुंचे बीएनपी नेता तारिक रहमान। पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे तारिक रहमान। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़। सत्रह साल बाद बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की हुई वापसी। ढाका में सड़कों पर उमड़े बीएनपी के समर्थक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज। सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पीएम मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नमन किया। पीएम मोदी का आज लखनऊ दौरा। अटल जी की 101वीं जयंती पर नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। अटल जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। क्रिसमस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चर्च में प्रार्थना की है। दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी। कहा कि क्रिसमस शांति और सद्भावना का संदेश देता है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटल दौड़ 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर किया गया आयोजन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी जी को नमन किया। गुजरात के गांधीनगर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया है। मौके पर सीएम रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। सस्ती दरों पर पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान खिलाड़ियों से भी बातचीत की। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग की। सीबीआई भी सर्वोच्च अदालत में सेंगर की जमानत का करेगी विरोध। उन्नाव की रेप पीड़िता से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दिया मदद का भरोसा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें है न्याय की उम्मीद। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सियासत गरमाई। एआईएमआईएम ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सवाल उठाए। प्रेरणा स्थल में 4% आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 मूर्तियां, किसी और की क्यों नहीं? पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। का पीडीए समाज के महापुरुषों की भी मूर्ति होती तो अच्छा होता। बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता का उठा मुद्दा। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे के पोस्ट पर घमासान। लिखा, मराठी का अपमान करोगे तो बिना बटे भी पिटोगे। उद्धव गुट बोला, हम उत्तर भारतीयों के साथ। बीजेपी ने किया पलटवार। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज मुंबई में बैठक। महानगर पालिका चुनाव के प्रत्याशियों के साथ साथ गठबंधन पर चर्चा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा। ग्वालियर में ग्रोथ समिट, रीवा में कृषि सम्मेलन में शामिल होंगे। दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अमित शाह। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में दर्दनाक हादसा। लॉरी से टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसे में 12 लोगों की मौत की जानकारी। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी बस जलकर खाक हुई। बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी बोर्ड ट्रेवल की स्लीपर बस। यात्रा के दौरान बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 32 लोग सवार थे। हादसा नेशनल हाईवे 48 पर हिरियूर तालुक के पास हुआ। चित्रदुर्ग बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। सभी पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। तो वहीं तमिलनाडु में त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। कुड्डालोर में सरकारी बस का टायर फटा। डिवाइडर से टकराकर बस 2 कारों से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की मौत की जानकारी। कई घायल हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत। रोजा स्टेशन के पास रेल की पटरी पार करते समय हादसा हुआ। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे शामिल। यूपी के अलीगढ़ में गोली मारकर कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की हत्या की जानकारी। 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में यह वारदात हुई। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरजेडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी बोली, विपक्ष कर रहा राजनीति। असम के नलबाड़ी में क्रिसमस के विरोध में उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। क्रिसमस का सामान बेचने वालों को बनाया निशाना। सड़क पर फेंका और सामान भी जला दिया।
दिल्ली के नरेला इलाके में 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। पुलिस बदमाशों के बीच चली गोलियां, घायल बदमाशों को पकड़ा गया। कई आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने मांगी माफी। यादव समाज को लेकर की गई थी उनके द्वारा टिप्पणी। यादवों को भगवान श्री कृष्ण का वंशज ना होने की बात कहने पर विवाद हुआ था। केंद्र ने अरावली में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। कहा है कि नई गाइडलाइन तैयार होने तक ना दी जाए नई माइनिंग लीज। अरावली में नए खनन पट्टे देने पर केंद्र की रोक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने करार दिया डैमेज कंट्रोल की झूठी कोशिश। कहा कि इससे कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। दिल्ली पर प्रदूषण की मार लगातार है जारी। अब भी राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। एक्शन के बावजूद AQI 360 के पार बना हुआ है। बेहद खतरनाक स्तर पर है दिल्ली की आबोहवा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, टूरिस्ट की बढ़ी संख्या। पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद। बर्फ की सफेद चादर से ढका गुलमर्ग। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू कैरियर एयरलाइन ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी सेवाओं की शुरुआत की है। एयरलाइन ने नवी मुंबई से बेंगलुरु और दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें शुरू की। बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप। पुलिस को सौंपा गया ज्ञापन। बेंगलुरु में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान के निजी सचिव सरफराज खान के ठिकानों पर की गई छापामार कार्रवाई। 14 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 1500 करोड़ के जमीन घोटाले में मिली बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं कलेक्टर राजेंद्र महेंद्र पटेल समेत कई अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ईडी की जांच के बाद दर्ज किया गया मामला। उत्तर प्रदेश के मवामा में दबंगों को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। आरोपियों के परिजनों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई की। हिरासत में लिए गए 3 लोग। अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी कई थानों की पुलिस। मुरादाबाद में 70 साल के बुजुर्ग पर बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया है। दुकान पर बुलाकर बच्ची के साथ हैवानियत की। लखनऊ के करबला इलाके में चोरी हुआ ईरानी नस्ल का कीमती सफेद घोड़ा। घोड़ा ढूंढने वाले को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। सीसीटीवी में कैद हुई घोड़ा चोरी की वारदात। राजस्थान के कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। नियंत्रित होकर कार के ऊपर गिरा कंटेनर। कार सवार 2 महिलाओं की मौत, 3 लोग घायल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 39 औद्योगिक प्लॉट का आवंटन रद्द किया गया। यमुना अथॉरिटी ने रद्द किया आवंटन। कई बार नोटिस देने पर भी आवंटियों ने शुरू नहीं किया था काम। उत्तराखंड के रुड़की में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। लिब्बरहेड़ी इलाके में कबाड़ के गोदाम में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर पा लिया गया है काबू। लखनऊ में कार में लगी आग। पुल के ऊपर से गुजर रही कार आग का गोला बन गई। कुछ ही देर के अंदर आग में झुलसकर राख हुई कार। थाना विभूति खंड क्षेत्र का मामला।